ओशो के दृष्टिकोण से बुद्ध के कथन प्रयास की जरूरत है, प्रार्थना करना अपमान है का गहरा अर्थ है और ये व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, सुजागरूकता और प्रयास के महत्व पर जोर देता है। ओशो ने बुद्ध के विचारों को एक नए दृष्टिकोण से समझाया, जहां उन्होंने आत्मिक विकास और मुक्ति के लिए आत्मप्रयास की आवश्यकता पर बल दिया और प्रार्थना को आत्मनिर्भरता के खिलाफ बताया। इस विचार का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए, न कि किसी बाहरी शक्ति या भगवान के भरोसे बैठना चाहिए। नंबर 1, प्रयास का महत्व। बुद्ध का यह कहना कि प्रयास की जरूरत है स्पष्ट रूप से बताता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की मुक्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होगा। चाहे वह ध्यान हो, योग हो या किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधना, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को अपने भीतर से जागरूकता लानी होगी और कर्मठता से प्रयास करना होगा। बुद्ध का मानना था कि बिना आत्म प्रयास के कोई भी व्यक्ति न तो जागरूकता प्राप्त कर सकता है और न ही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ सकता है। ओशो के अनुसार यह प्रयास केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, यह भीतर की यात्रा है जहां मनुष्य को अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की जरूरत होती है। यह प्रयास जीवन के हर पहलू में हो सकता है: ध्यान, समझ, संवेदनशीलता और आत्मचिंतन। ओशो मानते हैं कि केवल प्रयास से ही व्यक्ति सत्य तक पहुंच सकता है और उसके जीवन में वास्तविक बदलाव आ सकता है। नंबर 2, प्रार्थना का अपमान क्यों? बुद्ध ने प्रार्थना करना अपमान है यह कहा क्योंकि उनके अनुसार प्रार्थना करना बाहरी शक्ति पर निर्भरता को दर्शाता है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति ये मानता है कि उसका जीवन किसी अन्य शक्ति या भगवान के हाथों में है और वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं ढूंढ सकता। इस विचार के अनुसार प्रार्थना आत्मनिर्भरता के विपरीत होती है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति अपने आत्मिक बल पर विश्वास खो देता है और किसी और से समाधान की अपेक्षा करता है। ओशो इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रार्थना एक प्रकार से हमारे आत्मबल, हमारे आंतरिक शक्ति का अपमान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं और किसी अदृश्य शक्ति से मदद की उम्मीद करते हैं। यह आत्मा की कमजोरी को दर्शाता है। जबकि बुद्ध और ओशो दोनों ही मानते हैं कि हर इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि वह खुद अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके और अपने लिए सही रास्ता ढूंढ सके। नंबर 3, आत्मनिर्भरता का मार्ग। बुद्ध के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। प्रार्थना का विचार यह दिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओशो इसे एक गहरी समझ के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति, साहस और क्षमता को कमजोर बना रहे होते हैं। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना है उसे अपने प्रयासों से प्राप्त करना होगा। यह बात विशेष रूप से आत्मिक उन्नति के संदर्भ में कही गई है। ध्यान और आत्मजागरण के माध्यम से ही हम अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं और यह केवल तब संभव होता है जब हम खुद अपनी साधना पर ध्यान देते हैं। नंबर 4, ध्यान और प्रयास का संबंध। बुद्ध और ओशो दोनों ही ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। ध्यान आत्मिक प्रगति का साधन है और इसमें प्रयास का विशेष महत्व है। ध्यान करने से हम अपने भीतर की ओर जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान केवल तभी कारगर होता है जब उसमें प्रयास हो। इसे नियमित रूप से करना, सही तरीके से करना और संपूर्णता के साथ करना ही व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है। प्रार्थना करने से हम किसी बाहरी शक्ति की ओर देख रहे होते हैं, जबकि ध्यान हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। ओशो इसे इस तरह से समझाते हैं कि ध्यान एक ऐसा प्रयास है जो हमें हमारी सच्ची आत्मा से मिलाता है। प्रार्थना की जगह ध्यान को अपनाकर हम खुद के प्रति जिम्मेदार होते हैं और यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। नंबर 5, प्रार्थना और ध्यान में अंतर। ओशो के विचार में प्रार्थना और ध्यान के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना में व्यक्ति किसी अन्य शक्ति के प्रति समर्पण करता है, उसकी कृपा की अपेक्षा करता है, जबकि ध्यान आत्मा के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। ध्यान व्यक्ति को अपनी गहराई में ले जाता है, जबकि प्रार्थना व्यक्ति को बाहरी दुनिया की ओर खींचती है। ध्यान में प्रयास और आत्मनिर्भरता है,
जबकि प्रार्थना में आश्रितता और आत्मसमर्पण। ओशो कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को खोज सकता है, जबकि प्रार्थना उसे बाहरी ईश्वर की खोज में भटका देती है। ध्यान का मार्ग व्यक्ति को सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि प्रार्थना व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है। नंबर 6, बुद्ध की शिक्षाओं का सार। बुद्ध के पूरे जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार यह है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति बाहरी सहायता या प्रार्थना के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हमें स्वयं अपने जीवन का मार्ग खोजना होता है। उनके अनुसार मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब वह अपने प्रयासों से जीवन की सच्चाई को जानता है। प्रार्थना करने से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, जबकि प्रयास उसे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ओशो ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने प्रवचनों में कई बार दोहराया और समझाया कि आत्मिक विकास के लिए केवल प्रयास ही कारगर हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं, चाहे वह शांति हो, मुक्ति हो या प्रेम हो, वह केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब हम खुद उसके लिए मेहनत करें और अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश करें। ओशो के दृष्टिकोण से बुद्ध का यह कथन प्रयास की जरूरत है, प्रार्थना करना अपमान है, आत्मनिर्भरता, जागरूकता और आत्मजागरण की ओर इंगित करता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और प्रयास पर भरोसा करना चाहिए, न कि बाहरी शक्तियों या प्रार्थना पर। प्रार्थना केवल हमारी कमजोरी को दर्शाती है, जबकि प्रयास हमारी ताकत और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। जीवन में सही मार्ग पाने के लिए हमें अपने प्रयासों को महत्व देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए।